वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ ऑफ द आई, जो हमारी आई के वो टिश्यूज़ जिनको ब्लड सप्लाई मिल रही है। वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ ऑफ आई, वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ ऑफ आई में आता है यूवियल ट्रैक्ट। यूवियल ट्रैक्ट के पास ऑलरेडी खुद की ब्लड सप्लाई है, तो यूवियल ट्रैक्ट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता होगा? यूवियल ट्रैक्ट का मेटाबॉलिज्म वैसे होता है जैसे बॉडी में जनरल मेटाबॉलिज्म होता है। तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अभी हम यहाँ नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे नॉन वैस्कुलराइज्ड टिश्यूज़ ऑफ द आई। मैंने बताया था कि हमारी आई में दो स्ट्रक्चर्स है जो कि नॉन वैस्कुलराइज्ड है, एक तो कॉर्निया एंड द अदर वन इज लेंस। ये दोनों एवैस्कुलर है। अब हम मेनली इंटरेस्टेड है कॉर्निया और लेंस की मेटाबॉलिज्म में कि उनकी मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। तो लेट्स सी, द मेन थिंग इज दैट कि कॉर्निया और लेंस उनकी मेटाबॉलिज्म के लिए डिपेंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। फाइन। एंड पहले हम देखेंगे कॉर्निया के बारे में, कॉर्निया की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। तो पहले हम देखेंगे कि कॉर्निया को क्यों चाहिए, मतलब उस मेटाबॉलिज्म मतलब क्या, कि उसे न्यूट्रिशंस वगैरह चाहिए। ग्लूकोज ले रही है तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी बनाना, वो सब होता है मेटाबॉलिज्म का पार्ट। तो क्यों कॉर्निया को एटीपी वगैरह चाहिए या क्यों उसको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत है? उसको मेटाबॉलिज्म की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कॉर्निया, भले ही कॉर्निया को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए होती, उसके लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो कम एनर्जी में भी खुश रहती है। फाइन। अब ये लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उसको क्यों है? कॉर्निया को दो चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए होती है, एक तो रिप्लेसमेंट ऑफ इट्स टिश्यू, और दूसरा टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी। सी दिस इज आवर कॉर्निया। फाइन। तो कॉर्निया को खुद की टिश्यू को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टाइम टू टाइम टिश्यू डेड होता है, तो उसको हटा के नया टिश्यू बनाना ना, तो फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू उसको एनर्जी चाहिएगी और वो एनर्जी उसको मेटाबॉलिज्म से मिलेगी। दूसरी, कॉर्निया को अपनी ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रखनी है ताकि जो भी लाइट रेज आए वो इसके थ्रू पास करके रेटिना पे फॉल हो और इमेज फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू और ट्रांसपेरेंसी, इन दो चीज़ों के लिए कॉर्निया को एनर्जी चाहिए होती है, और कॉर्निया कम एनर्जी में भी खुश रहती है, इट हैज़ लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब हम देखेंगे कि कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी किस पे डिपेंड करती है। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी डिपेंड करती है रिलेटिव डिहाइड्रेशन स्टेट पे। सी, ये मैं एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगी। हमारी जो कॉर्निया होती है, कॉर्निया में कितनी लेयर्स होती हैं? कॉर्निया में होती है सबसे आउटर मोस्ट एपिथेलियम, फिर बोमेन्स मेम्ब्रेन, फिर प्रॉपर जो कॉर्निया का टिश्यू है दैट इज द स्ट्रोमा, उसके बाद में डुआस लेयर जो अभी रिसेंटली पाई गई है, इसको प्री डेस्मेंट लेयर भी बोलते हैं, and the last one is Descemet's layer। ये सब लेयर्स ऑफ कॉर्निया हैं कि सबसे बाहर एपिथेलियम होती है, उसके बाद में बोमेन्स मेम्ब्रेन होती है, फिर कॉर्निया का स्ट्रोमा होता है, दिस इज द स्ट्रोमा ऑफ द कॉर्निया, उसके बाद में डुआस लेयर एंड फाइनली डेस्मेट्स लेयर, और इसके सबसे अंदर होती है एंडोथीलियम। फाइन, ये सब लेयर्स ऑफ कॉर्निया है। कॉर्निया में इतनी लेयर्स होती हैं। तो कॉर्निया को अपनी ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहती है कॉर्निया। सी, अगर कॉर्निया के अंदर वाटर फिल रहेगा तो कॉर्निया ब्लर हो जाएगी ना, उसको डिहाइड्रेट रहना पड़ता है ताकि वो ट्रांसपेरेंट रहे, उसमें वाटर ना हो। अब वो डिहाइड्रेटेड स्टेट में कैसे रहेगी? तो ये जो डिहाइड्रेशन होता है ये होता है एक्टिव ट्रांसफेरेंस ऑफ फ्लूइड की वजह से। कॉर्निया फ्लूइड को एक्टिवली बाहर भेजती है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को, थ्रू द एपिथेलियम एंड थ्रू द एंडोथेलियम। यहाँ से और यहाँ से एक्टिव ट्रांसफेरेंस ऑफ फ्लूइड होता है।